जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन वर्दी विद सूरज में। तो आज 18 जुलाई 2025 की डेट में यूपीपीएससी द्वारा एक नया नोटिस जारी हुआ है, जो कि आपका उत्तराखंड पुलिस एसआई के अंतर्गत अग्निशमन द्वितीय अधिकारी यानी कि एफएसएसओ के एग्ज़ाम से संबंधित है। तो इसमें बताया गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अग्निशमन द्वितीय अधिकारी यानी कि फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर एफएसएसओ परीक्षा 2024 के अंतर्गत अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के कुल 25 पदों पर भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन संख्या इतना दिनांक 31 जून 2024 को प्रकाशित किया गया था। उक्त क्रम में जो उसका रिटन एग्ज़ाम हुआ था, जो आपका पुलिस एसआई और जो आपका प्लाटून कमांडर था, उसका आपका 12 जनवरी को हुआ था। और इसका जो आपका अग्निशमन का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 9 फरवरी 2025 को हुआ था। और इसके बाद जो आपका रिटन एग्ज़ाम के बाद जो इसका डीवी लिस्ट जो जारी हुई थी वो आपका 14/5/2025 को घोषित की गई थी। और इसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो आपके आयोग के ऑफिस में 9 जून 2025 को कराया गया था। तो इसके संबंध में आयोग द्वारा बताया गया है कि अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की समीक्षा के उपरांत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को माननीय आयोग द्वारा उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित कारणों से अनर्ह घोषित किया गया है। यानी कि कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है, तो उसमें कारण भी बताया गया है कि किस कारण उनको रिजेक्ट किया गया है। तो सबसे पहला है सौरभ सिंह। तो इसमें बताया गया कि अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन में प्रस्तुत स्नातक उपाधि एवं अंतिम वर्ष की अंक तालिका में जो उसमें डेट जो पड़ी है वो 24/5/2025 अंकित है, जो विज्ञापन की अंतिम तिथि के पश्चात का अथवा विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अंतिम तिथि तक अनुत्तीर्ण करने के कारण अनर्ह। यानी कि जो उसमें 2025 है, और आपको तो पता है कि उसमें बताया गया था जब नोटिस आया था तो उसमें बताया कि आपका रिजल्ट जो है वो नोटिस आने से पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन ये 2025 का है, तो जिस कारण इनको रिजेक्ट किया है। और अक्षय कुमार, इनका जो है इनको इसलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि ये अभिलेख सत्यापन के दिन वो थे यहाँ पर अब्सेंट थे, जिस कारण से इन्हें रिजेक्ट किया गया है। अभिलेखों की संख्या के उपरांत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को माननीय आयोग द्वारा उनके नाम के समूह उल्लिखित कारण द्वारा अधिमान अर्हता आरक्षित श्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं किया गया है। तो इन कैंडिडेट्स को जो है वो इसका लाभ नहीं दिया गया है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कंप्यूटर प्रमाण पत्र विज्ञापन में उल्लिखित अधिमान अर्हता के संपर्क न होने के कारण अधिमान का लाभ अनुमन्य है। तो अधिमानी अर्हता क्या होती है? एक तो होती है अनिवार्य अर्हता, यानी कि जो आपको हर हाल में आपके पास होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता होती है जिसमें कुछ आपको मतलब प्रेफरेंस मिलती है। अगर किसी दो कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम हैं तो जिसके पास अधिमानी अर्हता होती है तो उसको जो है पहले चॉइस उसकी लेते हैं। तो निखिल नैनवाल जो थे, इनके पास जो है कंप्यूटर का, तो इन्होंने जो है उसमें जब फॉर्म आया था तो फॉर्म में इन्होंने कंप्यूटर का मैं यस लिखा था, लेकिन इनके पास जो है कंप्यूटर का जो है सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण उनको अधिमानी अर्हता से बाहर किया जाता है। मतलब रिजेक्ट तो नहीं किया है, लेकिन अधिमानी अर्हता इनको नहीं मिलेगी। और भगवान सिंह बरगाली, इनका भी वही इशू है कंप्यूटर का। तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं। विसंत मेहरा, इनका भी कंप्यूटर का है। तो दीक्षा हो गई, हरनून अहमद, सचिन सेमवाल, और काफ़ी मतलब ज़्यादातर सबका ही है। और जो आपका शैलजा सैनी, इनका जो इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का दावा किया गया, किंतु भारत सरकार के सेवार्थ जारी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः अभ्यर्थी को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का लाभ भी अनुमन्य नहीं है। तो इसमें जो है इनके पास जो है वो उसका ओबीसी सर्टिफिकेट का जो है वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था, जिस कारण से इन्हें उसका जो है लाभ नहीं मिलेगा। इनको जो है जनरल कैटेगरी में ही डाला जाएगा।
और मनमोहन के बारे में हम बताया गया कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिमान्य अर्था केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 माह का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का दावा किया गया है, किंतु उक्त के सापेक्ष प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं। तो इनका भी वही इशू है कि इनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, जबकि इन्होंने उसमें अपने फॉर्म भरते वक्त वो डाला गया था। तो कुमारी या प्रतिभा, इनका भी यही कंप्यूटर सर्टिफिकेट का इशू है। तो इसके अंतर्गत आयोग द्वारा इनको एक बार दोबारा यहाँ पर चांस दिया जा रहा है। उक्त अनुसार अनहर घोषित अभ्यर्थी दिनांक 29/7/2025 यानी कि मंगलवार तक अपना प्रत्यावेदन डाक या ईमेल अथवा अन्य किसी माध्यम से कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो या मतलब एक और दूसरा मौका मिल रहा आपको, या जो कंप्यूटर का है उसका सर्टिफिकेट हो या कोई एफिडेविट, आप यानी कि जो आपका प्रत्यावेदन डाल सकते हो आप, मतलब रिजेक्ट क्यों किया है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर अपना प्रत्यावेदन डाल सकते हो, एफिडेविट वगैरह लगा सकते हो, या अगर सर्टिफिकेट है तो उसमें कुछ करेक्शन वगैरह करवा के आप इसमें कर सकते हो। तो इसमें आपको जो 29/7/2025 तक की डेट है, तो इस डेट तक आप कभी भी आयोग के कार्यालय में आप जाकर या मेल या ईमेल या डाक द्वारा आप कर सकते हो। तो मेल आईडी है आपकी soexam5@gmail.com, इस पर आप कर सकते हो। तो ये रहा आज की जानकारी, और इसके बाद आपका जो है प्रत्यावेदन पर मान्य आयोग द्वारा कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो 29/7/2025 की डेट है, यानी कि रिजल्ट आपका अभी तो घोषित होगा नहीं, तो लगभग अगस्त महीने में आप मान सकते हो जैसे ये, क्योंकि इससे पहले आपका जो पुलिस का एसआई और अग्निशमन जो आपका प्लाटून कमांडर था उसके लिए भी प्रत्यावेदन के लिए नोटिस आया था, और अब अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए नोटिस जारी हुआ है। तो लगता है कि रिजल्ट आपका अगस्त महीने में ही जारी होगा। तो मे बी आपका अगस्त मिड में यहाँ पर जारी हो सकता है रिजल्ट, मतलब अगस्त के महीने में तो हो ही जाएगा रिजल्ट। तो ये रही आज की जानकारी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।